नाजरीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिल। पिछले 40 सालों से मुमरा शहर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस अशरफ़ी फैमिली की तरफ से निकाला जा रहा है। हारून अशरफ़ी मरहूम ने इसकी बुनियाद डाली थी और बाद में एक कमेटी की शक्ल इख्तियार की गई, यानी मरकज़ी जुलूस कमेटी, जिसमें सभी मसलक व मज़हब व मिलत के लोग बिला तफरीक़ इसमें शिरकत करते हैं। और बता दें कि हर मसलक व मज़हब के लोग इस कमेटी के मेंबर हैं, जो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बाहमी मशवरे से जुलूस का रूट का तयन करते हैं और जुलूस में कौन शुरका होंगे उसका भी तयन करते हैं। तो पहले हज़रत मुसन्ना मियाँ शहीद राह मदीना जो है वो इस जुलूस की क़यादत किया करते थे। अब उनके साहबजादे मौलाना अल्लामा मोइन अशरफ साहब क़िबला जो हैं, अब वो इसकी जुलूस की क़यादत करते हैं। कोविड के चलते बहुत सारे त्यौहार गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से मनाए जा रहे हैं। हमने देखा कि इसके पहले मुहर्रम का जुलूस आया, उसमें भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसके तहत हमारे शिया बिरादरान, शिया भाइयों ने अपनी रसूमात को अंजाम दिया, मुहर्रम को मनाया। दशहरे का त्यौहार मनाया गया, गणपति का त्यौहार मनाया गया। दीगर बिरादरान ने भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो थी उसी के तहत इस तमाम प्रोग्राम को मनाया है। गोविंदा भी मनाया गया है। अब हमारे सामने ईद मिलादुन्नबी का जुलूस है। पेंडेमिक चल रहा है, जाहिर सी बात है कि कोरोना की महामारी जो तेज़ी से फैलती चली जा रही है, तकरीबन 80 लाख तक का उसका आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसे में सरकारी जो गाइडलाइन आई है उसके तहत आज मरकज़ी कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुमरा मरकज़ी कमेटी जो जुलूस की उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ़ किया कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आने से पहले हमने एक यकुम रबीउल अव्वल को ही मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर परमिशन का लेटर डाल दिया था ताकि उन्हें इजाज़त मिल सके। लेकिन उसके तहत उन लोगों को सिर्फ 5 लोगों की ही परमिशन मिली थी। लेकिन गवर्नमेंट की जो अब गाइडलाइन आई है उसके तहत एक ट्रक को परमिशन मिली है, जिसमें 10 लोग शरीक हो सकते हैं जुलूस की शक्ल में। जो जुलूस का कदीमी रास्ता है वहाँ से वो जुलूस यहाँ से बरामद होकर मुंबई कॉलोनी से उन कदीमी रास्तों से होता हुआ फ़खरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस को लेकर बहुत सी क़यास आ रही है कि जा रही थी, शहर में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही थी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन तमाम बेचैनियों का अज़ाला कर दिया गया है। साफ साफ बता दिया गया है कि गवर्नमेंट गाइडलाइन के तहत ही जुलूस निकाला जाएगा। एक ट्रक को परमिशन मिली है जिसमें 10 लोग शामिल होंगे। जो जुलूस का कदीमी रास्ता है उसे तय करता हुआ जुलूस बाबा फ़खरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह के आस्थाने पहुँचेगा। वहाँ दुआ होगी और 2 लोगों की तकरीरें होंगी और उसके बाद जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उसके अलावा किसी को भी दूसरी गाड़ियों को परमिशन या किसी और अंजुमन को परमिशन नहीं मिली है। ऐसी बात कही है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यहाँ की मरकज़ी जुलूस कमेटी उसके ज़िम्मेदारान ने। हम आपके सामने उस कॉन्फ्रेंस का आंखों देखा हाल पेश कर रहे हैं। देखें, और हम आप सभी से अपील करते हैं कि पेंडेमिक चल रहा है, आप सभी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ज़रूर मनाएं। जैसे कि हज़रत मोइन मियाँ क़िबला ने पिछले दिनों हमने आपके लिए वो वीडियो शेयर की थी, जो उन्होंने अपील की है उसके तहत ही मनाने की कोशिश करें। मेडिकल कैंप लगाएं, गरीबों की को मुफ्त दवाएँ दें, अस्पतालों में मरीज़ों को फल पहुँचाएँ, गरीबों की मदद करें, उन्हें खाना पहुँचाएँ। कोई अगर कर्ज़दार है उसका कर्ज़ अदा कर दें। बिन ब्याही बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इज्तिमाई शादी का नज़्म करें। ऐसे बहुत से नेक काम, फलाही काम हैं जो हम ईद मिलादुन्नबी के रोज़ कर सकते हैं ताकि उस दिन को एक अच्छे तौर पर मनाया जाए, एक यादगार तौर पर मनाया जाए। हम आपसे अपील करते हैं कि जो कोरोना का मामला चल रहा है, दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें, पुरअमन रहें और अच्छे अंदाज में ईद मिलादुन्नबी मनाएँ। किस लिए रखा गया था, इसके बारे में कुछ बताइए। ईद मिलादुल मरकज़ी कमेटी 1982 से हमारे और आपके आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर 39 सालों से मुमरा शहर में जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करती, इनेकाद करती है। बड़े पैमाने पर जुलूस मोहम्मदी हज़रत मौलाना मोइन मियाँ अशरफ साहब की क़यादत में यहाँ पर निकलता है, जिसमें लाखों ही नहीं बल्कि एक बड़ा मजमा जुलूस मोहम्मदी में शामिल होता है, जो अपने कदीम रास्तों से होता हुआ फ़खरुद्दीन बाबा की दरगाह पर मौलाना की दुआ के बाद इख्तिताम पजीर होता है। आज की खुसूसी मीटिंग मरकज़ी कमेटी की जानिब से इस वजह से रखी गई थी। आज आप हज़रात को इसलिए बुलाया गया है, हमारी मरकज़ी ईद मिलादुन्नबी कमेटी जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नमूदार होता है, पहली रबीउल अव्वल को हम मुमरा पुलिस स्टेशन में जुलूस मोहम्मदी के इजाज़त के लिए पहुंच जाते हैं। और इस साल भी हमारी कमेटी 3 मरतबा मुमरा पुलिस स्टेशन के ऑफिसरान और ज़िम्मेदारान से
हमने राब्ता किया। कोविड-19 के सबब पुलिस ने हमसे कहा कि इस साल जुलूस मोहम्मदी आप न निकालें, ये मुमरा वालों पर एहसान होगा। और दरस जिनकी आमद है, दरस मोहम्मद भी यही इंसानियत का पैगाम है। तो कमेटी वालों ने इस वजह से पुलिस स्टेशन में एक लेटर दिया ताकि अगले साल हमें परमिशन में कोई सहमत, कोई दुश्वारी ना हो, और ये हम लेटर दिखा के अगले साल हम परमिशन ले सकें। लेकिन अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने हबीब के सदक़े में हज़रत मौलाना मोइन मियाँ अशरफ साहब को तूल उम्र अता फ़रमाए, उनकी ज़िंदगी को दराज अता फ़रमाए। उन कई सालों से उनके वालिद, उसके बाद आप जुलूस ईद मिलादुन्नबी की क़यादत करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों में बेचैनी, इस्तराब और दिल में कलक था कि इस साल हम अपने आका और मौला की आमद पर जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद कैसे करेंगे। हज़रत मौलाना मोइन मियाँ अशरफ साहब की मेहनत, कोशिश व दिगर अफराद की कोशिशों से आज हुकूमत की गाइडलाइन हमारे पास आ गई है। आज हम आपके ज़रिए से पूरी हमारी कमेटी ये ऐलान कर रही है कि हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसका हम ख्याल करते हुए 10 अफराद पर मुश्तमिल हज़रत मौलाना मोइन मियाँ अशरफ साहब की क़यादत में 10 अफराद पर मुश्तमिल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, उसका ख्याल रखते हुए, डॉक्टरों ने कोविड-19 के सबब जिन चीज़ों से कहा है ख्याल रखने के लिए, उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए मौलाना मोइन मियाँ अशरफ साहब की क़यादत में अपने क़दीम रास्तों से जुलूस मोहम्मदी बरामद होगा। और पूरी कमेटी एक गुजारिश कर रही है तमाम उम्मत मुसलमा से, खुसूसी तौर पर मुसलमानान मुमरा शहर से जो इत्तेहाद का मरकज़ है और इस कमेटी में जो 39 सालों से जुलूस मोहम्मदी निकाल रही है, आपको ये इल्म होना चाहिए इस कमेटी में जहाँ बरादरान वतन हीरा लाल साहब क़यादत करते हैं, कांति वाघमारे साहब, दिगर उलमाए किराम, शिया बरादरी के अफराद नुमाइंदगी करते हैं। हमेशा कमेटी अयाज़ एहसन साहब, हमेशा कमेटी ने ये चाहा है कि जो हमारे आका मौला का पैगाम था अखलाक व इंसानियत का, उस एतबार से उस शान व शौकत के साथ हम इस जुलूस को निकालें। अब गाइडलाइन आ गई है, इंशाअल्लाह 10 अफराद पर मुश्तमिल जुलूस मोहम्मदी निकलेगा। और ये 10 अफराद आप न देखें, बल्कि ये 10 अफराद 10 लाख की नुमाइंदगी करेंगे। और हम मुसलमानान मुमरा से ये गुजारिश कर रहे हैं, ये इल्तिजा कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने घरों से रोड पर ना आएँ, बल्कि दिगर इमदाद करके, जैसा कि कमेटी के बुजुर्गान ने कहा है कि आप अपने पड़ोसियों को खाना खिला के, किसी यतीम को कपड़ा पहना करके, आज कोविड-19 का ज़माना है, किसी मरीज़ का इलाज करवा के, किसी ज़रूरतमंद को पैसा दे करके आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। और जो आज मीटिंग रखी गई है, इसके सबब आप लोगों में क्या मतलब डिस्कशन हुआ है? सरकार की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है। हम लोगों ने जब लेटर दिया था उस वक्त तो गाइडलाइंस आई नहीं थी। उस वक्त हम लोगों का एक पुष्ट इरादा ये हुआ था कि सरकारी तौर पर हम लोग इस जुलूस को एक लेटर की शक्ल में प्रशासन को इत्तला कर दिया जाए कि हम ये जुलूस नहीं उठाएंगे ताकि अगले साल की हमारी परमिशन को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। लेकिन गालिबन हमारे ऊपर लेटर देने के 2 रोज़ बाद सरकार ने अपनी नई गाइडलाइंस लोगों के सामने शाया कर दिया। उसमें क्लियर मेंशन है कि 10 लोग जो है एक ट्रक की शक्ल ट्रक में बैठ के जुलूस की शक्ल में जाकर इख्तितामी जगह पर पहुंचकर वहां तकरीर करके इस जुलूस को ख़त्म किया जा सकता है। तो हम लोगों ने उसके इरादों को चेंज करते हमारे खालिद अशरफी साहब हैं, अशरफी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया, हम लोगों ने बैठ कर ये तय किया कि एक काम किया जाए कि सरकार ने गाइडलाइंस दिया है उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, तमाम लोगों के अक़ीदों को ध्यान में रखते हुए, एक मजहबी तमाम फ़िरक़ों की तमाम मजहबी लोगों को एक साथ लेकर चलने वाली ये जुलूस ईद मिलादुन्नबी कमेटी है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग इसमें शामिल हैं। एक पैगाम भी दिया जा सकता है कि हम जो है अमन व अमान वाले लोग हैं और अमन व अमान के साथ इंसानियत पसंद लोग हैं। एक 10 लोगों की शक्ल में हम
बाबा फखरुद्दीन शाह बाबा की मज़ार तक इस जुलूस को लेके जाएंगे। जो हमारी रूट था उसमें कोई चेंज नहीं है, रूट हमारा वैसा ही रहेगा जैसा जुलूस का रूट था, बस उसकी शक्ल बदल जाएगी। एजाज भाई, मुमरा में नामालूम कितने ऐसे ग्रुप हैं जो जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, तो सिर्फ एक ही जुलूस के लिए जो है 10 आदमी की परमिशन है, सारे जुलूस सारे ग्रुपों के लिए? ये सिर्फ ये जो जुलूस उठता था सिर्फ ईद मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी के ज़रिए ही उठता था। ये कोई मरकज़ी कमेटी, हाँ, इसमें अलग अलग इंडिविजुअल किसी का कोई परमिशन नहीं है। ये एक ही परमिशन है जो बॉम्बे कॉलोनी से उठकर गरीब नवाज मस्जिद से लेकर यहाँ हमारे यहाँ आकर फिर ये रूट मुमरा पेट्रोल पंप से होता हुआ रिटर्न जाता हुआ मुमरा आनंद कोलीवाड़ा होता हुआ ये तनवर नगर से टर्न हो जाता है ये जुलूस, और फिर ये दरगाह रोड पर आके इख्तितामी तकरीर होती है। मौलाना अली असगर हैदरी साहब की और मौलाना मोइन साहब की जो है दुआएं होती हैं वहाँ पर। उसके बाद ये जुलूस इख्तिताम हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि जो स्टेज वगैरह लगते हैं हर साल जुलूस के इस्तकबाल के लिए, जी, तो क्या वो स्टेज लगे उनकी परमिशन है गाइडलाइन में? अभी गाइडलाइंस के हिसाब से तो इसलिए स्टेज का परमिशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर स्टेज का परमिशन दिया जाएगा तो अवामी जो है वो एक जुलूस की शक्ल में वहाँ मौजूद हो जाएगी, तो ये प्रशासन के लिए दुश्वारियाँ हो जाएगी। इसीलिए इस तरह का कोई परमिशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, एक तकरीर छोटी सी हो सकती है उन 10 लोगों के लिए सिर्फ। यार,